एक माँ ने मिट्टी से बनाया अपना बेटा और शिव जी ने उसका सर ही काट दिया और तब जन्म हुआ एक ऐसे देवता जो हर रुका हुआ काम को चालू करवा देते हैं। बुद्धि के देवता, विघ्नों के विनाशक और हर दिल के राजा, वो देवता जो हर मुश्किल को दूर कर देते हैं और जिनके बिना कोई भी शुभ काम शुरू नहीं होती। ये एक त्योहार जो सिर्फ भक्ति का नहीं बल्कि उत्सव का, दोस्ती का और एक अनोखी भावना का। आखिर क्यों मनाया जाता है गणेश चतुर्थी इतने धूमधाम से और क्या है इस त्योहार की पीछे की असली कहानी? चलिए मिलते हैं सबके प्रिय विघ्नहर्ता से और जानते हैं उनकी एक रोचक कहानी। कहानी शुरू होती है कैलाश पर्वत पर, जहाँ माँ पार्वती अपने महल में थी और शिव जी तपस्या में लगे हुए थे। पार्वती माँ एक दिन स्नान करने जा रही थी, लेकिन उनके आसपास उनके कोई रक्षक नहीं था जो उनकी हिफाजत कर सके। उन्होंने सोचा क्यों ना मैं अपनी एक निज रक्षक बनाऊं जो सिर्फ मेरा हो, जो मुझे बिना कहे समझ जाए और जो मेरी सेवा में हमेशा लगे रहे। तो माँ पार्वती ने अपने शरीर के उपधन यानी सैंडल, पेस्ट एंड टर्मरिक को इकट्ठा किया और उसे एक कोमल प्यारा सा पुतला बनाया, एक नन्हा सा लड़का। फिर उस पुतले में माँ ने अपने प्रेम, शक्ति और सांस से प्राण डाल देते हैं। जैसे ही माँ ने अपने हाथ से उस पुतले को स्पर्श किया, वो बच्चा जीवित हो जाता है। उसकी आंखें खुल गई, उसने माँ को देखा और माँ ने उसे गले लगा दिए। उसी दिन से गणेश जी माँ के लिए एक सच्चा सेवक बन गए। वो माँ के साथ रहते थे, उनकी सेवा करते थे, उनकी कहना मानते थे। उनका प्रेम माँ के लिए बिना किसी शर्त के था। तो जब माँ पार्वती ने कहा अब मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम किसी को भी अंदर मत आने देना, गणेश जी ने बस माँ के शब्द को आदेश समझा और उस पर जान लगा दी। उस वक्त उन्हें ये नहीं पता था कि उस फैसले से उनका जीवन हमेशा के लिए बदलने वाला है। शिव जी एक लंबी तपस्या से वापस आते हैं और शिव जी को पता नहीं था कि ये प्यारा सा पुतला उन्हीं का बेटा है। गणेश जी अपने माँ का शब्द का पालन कर रहे थे, इसलिए शिव जी को भी अंदर जाने नहीं देते हैं। फिर शिव जी और गणेश जी के बीच एक युद्ध शुरू हो जाता है। जब तक माँ पार्वती स्नान से वापस आते हैं, देर हो चुकी होती है। शिव जी ने गणेश जी का सर अलग कर चुके होते हैं। माँ पार्वती उस समय ये सब देखकर क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि ये किसने किया। जब पता लगता है कि शंकर भगवान ने ये सब किया, तब माँ पार्वती अपने क्रोधित रूप में कहते हैं कि मैं इस पूरी सृष्टि को सर्वनाश कर दूंगी। तब शंकर भगवान ने अपने गणों से कहते हैं कि सारी दिशा में जाओ, जो पहले बालक का सर मिलता है उसको लेकर। फिर गणों ने हाथी का सर लेकर आते हैं। फिर शिव जी ने गणेश जी को वापिस से जिंदा कर देते हैं। आप सोचते होंगे कि हाथी के साथ गलत नहीं हुआ, लेकिन शिव जी ये आशीर्वाद देते हैं कि जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा, लोग हाथी को भगवान के रूप में पूजा करेंगे। तो ये था गणेश जी का सर हाथी का क्यों है ये कहानी। अब समझते हैं गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि गणेश चतुर्थी को पहली बार इंडिया में बाल गंगाधर तिलक ने मनाया था, लेकिन ये बात 101% गलत है। पहली बार गणेश चतुर्थी को बाल गंगाधर तिलक ने नहीं बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने करी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज शिव जी के एक बड़े भक्त हुए करते थे, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि उनकी कुल देवता कौन है? गणेश जी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1630 में गणेश चतुर्थी को मनाने का परंपरा शुरू किया था, जो सालों से बरकरार घर घर में सेलिब्रेट करते आए थे। ये है असली सच। लोग बोल रहे हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था, ये भी झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि सालों से शिवाजी महाराज से सेलिब्रेट करते हुए आए इस त्योहार को बाल गंगाधर तिलक ने एक स्ट्रैटेजी की तरह यूज किए थे। 1893 में जब इंडिया ब्रिटिश के कदमों में था, इंडिया और इंडियन पीपल्स को यूनाइटेड दिखाने के लिए, यानी ये दिखाने के लिए कि हम सारे इंडियंस एक साथ हैं, बाल गंगाधर तिलक ने साइलेंटली मनाया जाए इस त्योहार को बड़ी धूमधाम से पब्लिकली मनाते हैं, ताकि ब्रिटिशर्स को ये लगे कि ये लोग भी यूनाइटेड है। अब बात कर ले कि गणेश चतुर्थी को 10 दिन ही क्यों मनाया जाता है। धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से महर्षि वेद व्यास जी को महाभारत लिखने का काम सौंपा गया था। उन्होंने ये काम अकेला नहीं कर सकते थे, इसीलिए उनको एक ऐसा बंदा चाहिए जो हर एक वर्ड को सोचकर समझकर फिर बाद में लिखे। तभी आते हैं गणेश जी। लगातार 10 दिन रात एक एक शब्द को सोचकर समझकर लिखने के बाद उनके शरीर गर्म हो जाते हैं। तभी वेद व्यास जी गणेश जी को ठंडा करने के लिए पास में एक कुंड मतलब पानी का एक झरना में डुबो देते हैं। इसलिए इस त्योहार को 10 दिन मनाया जाता है और 11वां दिन पानी में छोड़ दिया जाता है। अब कुछ चीजों के ऊपर सीरियस बात कर लेते हैं। गणेश चतुर्थी ये एक फेस्टिवल है, भगवान का आगमन है, लेकिन लोग विसर्जन के वक्त पी कर आते हैं कि साल में एक ही बार आता है, एंजॉय करो, ये करो, वो करो। भाई शर्म आनी चाहिए। दूसरा,
विसर्जन के वक्त मूर्ति को ऊंचाई से फेंकना या ऐसे बिना रेस्पेक्ट से फेंकना बंद कर दो। वो कोई खिलौना नहीं है जो ऐसा फेंकते हो। 10 दिन आप ही उनका पूजा किए हो और एंड टाइम पे ऐसा करोगे और ऊपर से ये एक्सपेक्ट करोगे कि मेरे सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। तीसरा, लास्ट दिन जब विसर्जन होता है, बहुत सारे मूर्तियां ऐसे ही सड़क पर बीच पर पड़े रहे, लोग उन्हें कुचल कर जा रहे होते हैं भाई, लिटरली कुचल कर जा रहे होते हैं। ये है आपकी भक्ति। गणेश जी को इसलिए बनाया शिव जी ने कि ताकि इस सृष्टि को बचाया जाए, और तुम लोग विसर्जन के नाम पे सृष्टि ही खराब कर रहे हो और एक्सपेक्ट भी कैसे कर लेते हो कि हमारे सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। फिर से गणपति बप्पा ने हमारे और आपके घर रहे हैं, खुशी से देखभाल करो और उनकी सेवा करो। हाँ, और ज्यादा कुछ मांगना मत, क्योंकि गर्म हो जाते हैं, जल्दी ही विसर्जन करना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इस त्योहार से आपकी लाइफ चेंज हो जाए और मेरी लाइफ चेंज होना ये आपकी उस उंगली के ऊपर है जो सब्सक्राइब करने के लिए तड़प रहा है। कर दो यार। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मोदक लड्डू खाते रहिए, हो सके तो एक लाइक कर देना। हर हर महादेव।